तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आज हम आफ्टरनून लोग सर। इस क्लास में आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। म्यूट एवरीबॉडी, म्यूट योरसेल्फ, अपने आप को म्यूट कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है आप लोगों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। yesterday we have completed present continuous tense. Now we have come to the third kind of the present tense, present perfect tense. तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। जैसा कि हम लोग पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका पहचान हम लोग कर पाते थे जिसके अंत में ता ते ती लगा हुआ रहता था। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें रहा है, रही है, रहे लगा रहता था, उससे हम लोग पहचान पाते थे। अब आप लोग बोलेंगे सर इसको कैसे पहचान पाएंगे, इस वाक्य को पहचानने का नियम क्या है। इसके भी टर्म्स कंडीशंस है, इसके भी आप जानकारी होगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, मीन्स ऐसे वाक्य जो रहेंगे। या जैसे एग्जांपल, मैं आम खा चुका हूं, चाहे मैंने आम खाया है, दोनों जो है सेंटेंस एक वैल्यू ही रखते हैं, एक ही बात है दोनों में। इसलिए चुका है चाहे खाया है, ये बात आपको समझना होगा और जानना होगा। तो मीन्स या ए ई या चुका, चुकी, चुके, ये दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आम खा चुका हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं, चाहे मैंने पत्र लिखा है, मीन्स ये काम जो हुआ है प्रेजेंट में, इसलिए हम लोग कैटेगरी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डालते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझेंगे यहां पर कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है तीन चीजें जो हैं, ये तीनों। अब इसका बात करेंगे कि सर इसके लिए क्या उपाय है। इसके लिए तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो तीन दवाइयां दी गई हैं, जैसा कि हमको पता है। जैसे देखेंगे इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि S1 S2 S3। अब आप लोग मत पूछिए कि S1 S2 S3 है क्या। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन एवरी क्लास, प्रीवियस क्लासेस में मैं एक चीज को बता चुका हूं आप लोगों को। तो S1 प्लस हैव, हैज। अब आप देखिए डिफरेंस कहां पर आया है, ये सब्जेक्ट हट के साथ हम लोग हैज लगा रहे हैं। ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान समझना होगा। और एज वी नो, ऐसा हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट टेंस के साथ, परफेक्ट टेंस के साथ एग्रीमेंट हुआ है ऑलरेडी ही, किसका, V3 का, किसी भी कीमत पर। जैसा कि हम लोग जान रहे थे जैसा कि हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के साथ का एग्रीमेंट, दोनों में दोस्ती किसका है, दोनों को गहरा दोस्ती चलता है V4 और कंटिन्यूअस का। उसी प्रकार जब परफेक्ट टेंस की बात आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस की बात आएगी, ये परफेक्ट टेंस की जब बात आएगी, यहाँ हम लोग को ध्यान देना होगा कि ऑलवेज वी शुड यूज वर्ब थर्ड, मींस फॉर्म वर्ब, व्हिच फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एनी प्रॉब्लम। चलिए अब इस चीज को हम लोग समझेंगे। सेंटेंस बनाने की बात आएगी तो हम लोग पहले इसको यदि हम लोग बोलेंगे तो इसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। नॉट रिपीट, नॉट रिपीट, म्यूट योरसेल्फ। अफर्मेटिव सेंटेंस, बिकॉज आई हैव अपलोड दिस वीडियोस, आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड मैं करूंगा यूट्यूब पर, आप आसानी से वहां से भी वीडियोस को देख सकते हैं। And after that, I have completed. First, mute yourself. I already told you before only. Mute yourself. अपने आप को म्यूट कर लीजिए। And जब यहाँ बात आएगी कि मैं पूछूंगा एग्जाम्पल, मैं आम खा चुका हूँ, then I have eaten a mango. Next, यहाँ जब बात आ चुकी है, इस चीज को समझेंगे। I have eaten a mango. I have eaten a mango. Now, I have eaten a mango. आज हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
कल जो पढ़े थे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जो भी वाक्य खत्म होगा वो चुका, चुकी, चुके हैं या है, ई है, ये है। जैसे कि मैं आम खा चुका हूं, चाहे मैं पत्र लिख चुका हूं, चाहे वे जंगल जा चुके हैं, चाहे मैं पढ़ चुका हूं, अदरवाइज मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। दोनों सेम सेंटेंस, मैं पढ़ चुका हूं, मैंने पढ़ा है, मीन सेम, नो कंफ्यूजन। इसमें कंफ्यूजन करने की बात नहीं होनी चाहिए। तो इसका मैंने 3 दवाइयां आपको लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि हम बता रहे अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। मीन्स इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। है S1 have, S2 have, S3 has, verb 3। जैसा हमने बताया कि कंटिन्यूअस के साथ एग्रीमेंट हुआ है फॉर्म का, वर्ब का कौन सा फॉर्म का, फोर्थ फॉर्म का। और परफेक्ट टेंस में किसका एग्रीमेंट हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का। ये दोनों का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट चलता है कि मींस आप समझ सकते हैं कि परफेक्ट टेंस मींस पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, या जब हम बात करेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, perfect tense, yeah, means past perfect, present perfect and future perfect. We should use always V3। तीनों में हम लोग वर्ब का थर्ड ही रूप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन सिर्फ यहाँ आप ध्यान रखिएगा, गौर करने वाली बात यहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम आता है कि जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम लोग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, थर्ड पर्सन के साथ S3 के साथ वर्ब का 5 मींस फिफ्थ फॉर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि एस और ईएस लगाते हैं। जैसे कि राम ईट्स अ मैंगो, यदि मैं आपका पूछूंगा, यदि पीछे बैक जाकर हम लोग इसको ध्यान देंगे कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों एक ही चीज है। हम बोलेंगे कि राम ईट्स अ मैंगो। अब मैं पूछूंगा इसका नेगेटिव क्या होगा, राम डज नॉट ईट अ मैंगो। वो वहां से V5 जो था वो हट जाएगा, वो V1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका जो SES वाला था वो डू के जो डज आ जाएगा, मतलब राम डज नॉट ईट अ मैंगो। ये चीज को गौर कीजिएगा, सिर्फ वर्ब 5 थर्ड पर्सन के वर्ब 5 जो है सिर्फ अफर्मेटिव में ही लगेंगे, अदरवाइज नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH कितने भी जो स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस के साथ, उसमें कभी भी वर्ब 5 नहीं लगेगा, सिर्फ अफर्मेटिव में ही लगेगा। ये कंफ्यूजन आप लोग बहुत से लोगों को रहता है, और यही कंफ्यूजन की बात है, क्योंकि उसका दिन लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लोग देखते क्या है कि वहां क्या प्रॉब्लम है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मींस वहां पर जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी होता है, मींस V4 का फोर्थ जो फॉर्म होता है V1 प्लस आईएनजी, मतलब कि जितने भी कंटिन्यूअस होंगे उस चीज को देखना होगा, जितने भी कंटिन्यूअस होंगे उसके साथ सारा सिर्फ जो है V4 ही लगेगा, और चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, ऑल जो सेंटेंस के टाइप्स हैं सभी में V4 ही लगेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जैसा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ थर्ड पर्सन का आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब आते हैं तो देखते हैं कि चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी पर्सन हो, सभी के साथ V4 का इस्तेमाल करेंगे। जबकि हमने आपको बताया कि V4 को बनाएंगे कैसे, तो V1 में आईएनजी जोड़ देंगे, ईट है तो ईटिंग, ड्रिंक है तो ड्रिंकिंग, लाइक है मींस रीड है तो रीडिंग, फाइट है तो फाइटिंग, व्हाटएवर। अब उसी तरह हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जो आज हम लोग सब जुड़े हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। इसमें हम लोग को समझना होगा क्या, इसमें समझने की बात क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आ गया है बात कि इसमें चुका, चुकी, चुके हैं, और इसमें जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हैव, हैज। अब मैं इसका एग्जांपल आपको बता रहा हूं। अब परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल दे दिया है, आई हैव ईटन अ मैंगो, मैं आम खा चुका हूं। दूसरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो S2 में यू वी दे के सेंटेंस बना सकते हैं। तो दे हैव गॉन टू जंगल, गॉन टू जंगल, क्योंकि यदि हम बात करेंगे गो का तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, these are the five forms, V1, V2, V3, V4 and the V5।
then we should use V3. So you have to learn it. So आपको याद करना है क्या वर्ब के फॉर्म्स V1, V2, V3, V4, V5. तो मींस स्पेशली आपको V1 तो याद रहता है, तो V2, V3 आपको याद करना है। V4 हम खुद बना सकते हैं ing जोड़कर, और V5 भी मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं। V5 को बनाने के लिए सो सिंपल V1 में ऐड करेंगे S या ES, S या ES, जो आसानी से आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, we have gone to they have gone to market. वे लोग मार्केट गए हैं। अदरवाइज इसको अलग से बोल सकते हैं, वे लोग मार्केट जा चुके हैं। वे लोग मार्केट जा चुके हैं। तो अब जहां भी देखिएगा समझ जाइएगा कि हैव और हैज का इस्तेमाल हो रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो इट मींस कि वो सेंटेंस जो है इसमें है, वो सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और देखेंगे एम लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, इज लगा हुआ है वर्ब फॉर्म, आई एम रीडिंग, आई एम ईटिंग, आई एम ड्रिंकिंग, तो समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान से आप लोग इस चीज को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बहुत से कंफ्यूजन है। क्योंकि अधिकतर बच्चों से मैं पूछता हूँ कंफ्यूजन में रहते हैं। मैं पूछूंगा सिंपल में कि मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईट मैंगो, मीन्स क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं प्राइमरी लेवल में आप लोगों का जो मैं अभी जो मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ प्राइमरी लेवल का, ताकि सभी लेवल के बच्चों को आसानी से समझ में आ सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। एकदम मिनिमम लेवल में हम लोग लेके चल रहे हैं। अब एग्जाम्पल करेंगे, थर्ड पर्सन की बात करेंगे। राम हैज रिटेन अ लेटर। राम ने पत्र लिखा है, चाहे राम पत्र लिख चुका है, सेम थिंग, नो प्रॉब्लम। दोनों चीजें सेम ही है। यहाँ कंफ्यूजन की बात नहीं आनी चाहिए, कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, दोनों चीजें सेम है। राम हैज रिटन अ लेटर, क्लियर आंसर यहाँ तक। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, अब आपसे मैं पूछूंगा इसका नेगेटिव बना सकते हैं, जैसे कि आई हैव ईटेन अ मैंगो, मैंने आम खाया है, मैंने आम नहीं खाया है। दे हैव गॉन टू मार्केट, वे लोग बाजार गए हैं, वे लोग बाजार नहीं गए हैं। राम हैज रिटन अ लेटर, राम ने पत्र लिखा है, राम ने पत्र नहीं लिखा है। ये नेगेटिव हो गया। तो बोले सर इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? नेगेटिव स्ट्रक्चर, जो नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका होगा बहुत ही सिंपल होगा। इस चीज को आप लोग समझेंगे और जानेंगे। चलिए, तो हम लोग तो अभी से पहले क्या समझ रहे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, और उसका मैंने एग्जांपल्स आपको कुछ बताया। अब हम लोग चार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर एंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीनों का स्ट्रक्चर क्या होगा। फर्स्ट पेज में हम लोग 3 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर सेकंड पेज में फिर 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, WH इंट्रोगेटिव का, WH वर्ड्स नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ये 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट 3 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले। S1 प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, S2 प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, S3 प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए इसका एग्जांपल भी हम लोग लिख लेते हैं। पहला का एग्जांपल लिखते हैं, थर्ड एंड द सेकंड एंड थर्ड। आई हैव रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूं। अब बोलेंगे रीड रेड रीड्स रीडिंग, सॉरी, रीड रेड रीडिंग रीड्स। You have gone to school, वह स्कूल जा चुका है, चाहे स्कूल गया है, वह स्कूल गया है। राम has eaten a mango, राम has eaten a mango। चलिए, अब इसका नेगेटिव सो सिंपल, जहां जहां हैव के बाद नॉट लगाएंगे, जैसा कि हम लोग वहां लगाते थे कंटिन्यूअस में, एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट। हैवेंट भी, इसको शॉर्टकट में हम लोग हैवेंट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग शॉर्टकट नहीं लॉन्ग कट ही पढ़िए। S1 हैव नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट,
S2 प्लस हैव नॉट प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट S3 हैज नॉट प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल जो था सिर्फ क्या लगा देंगे, जहां जहां सिर्फ बीच में घुसा देना है नॉट को। आई हैव, चाहे हैवेंट भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, चाहे फिर इस तरह भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज पूरा लिख सकते हैं हैव नॉट। कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि सर ने स्ट्रक्चर क्या बता दिया, हैवेंट भी या हैव नॉट, तो कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। इसको आज मैं रब कर रहा हूँ, अब मैं इसको कंप्लीटली एक फ्री स्ट्रक्चर में लिखता हूँ। आई हैव नॉट रेड अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गए हो। राम हैज नॉट ईटेन अ मैंगो, राम ने आम नहीं खाया है, क्या राम नहीं आम खा चुका है, दोनों सेम बात ही है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप लोग क्लियर है ना, ताते ती, रहा रही रहे, चुका चुकी चुके, मीन्स ये भी हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर में चल रहे हैं। कल बच्चे कुछ बता रहे थे कि बहुत कंफ्यूजन होता है, मैंने बोला ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा, जो आपको मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा इस स्ट्रक्चर में यदि आप नहीं समझ पाए तो फिर कोई भी स्ट्रक्चर में आप नहीं समझ पाएंगे। इतने सिंपल वे में मैंने जो तैयार किया है ये, इसको आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए आइए अब इंट्रोगेटिव, जैसे क्वेश्चन, मैंने किताब पढ़ा है, मैंने किताब नहीं पढ़ा है, क्या मैंने किताब पढ़ा है, क्या मैंने किताब पढ़ा है, मींस इंट्रोगेटिव, क्या पहले, तो क्या क्या हेल्पिंग जो हैव है ये हैव पहले आ जाएगा, हैव प्लस S1 verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, सो सिंपल। S2 verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट has, S3 verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो एग्जांपल भी इसका देते हैं फटाफट, सो सिंपल। हैव पहले आ जाएगा, हैव आई रीड अ बुक क्वेश्चन मार्क, have you gone to school, have you gone to school, no sir, नहीं जा पा रहे हैं सर, नहीं गए हैं सर, क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि कोरोना के कारण स्कूल बंद है ना। हैज राम ईटेन द मैंगो, क्या राम ने आम खाया है, क्या राम ने आम खाया है, बिल्कुल खा लिया है, आप लोग जान ही रहे हैं आया है। चलिए तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इस चीज को समझ लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबका एग्जांपल्स मैंने पार्ट बाय पार्ट समझाया आप लोगों को। इसके बाद हम लोग 3 स्ट्रक्चर और पढ़ेंगे, वो हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव एंड WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव। बहुत ही सिंपल है, आप इस चीज को समझेंगे करना क्या है। अब आप बोलेंगे सर ये समझने में प्रॉब्लम होगा, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको मैं सिंपली में फिर अभी इसको मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए अब यहाँ देखते हैं, सो सिंपल। अभी मैं यहाँ सिर्फ चेंज कर देता हूँ, यहाँ देखिए क्या चेंज कर देता हूँ, सिंपली बनाता हूँ इसको बनाता हूँ क्या, इसको बनाता हूँ, हम लोग क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव भी रहेगा प्लस निगेटिव भी रहेगा, और ये WH वर्ड्स रहेंगे, इंट्रोगेटिव रहेगा, और यहाँ पर WH वर्ड्स भी रहेंगे, इंट्रोगेटिव भी रहेंगे और निगेटिव भी रहेगा। तो यहाँ कंफ्यूजन क्या है, तो इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा क्या, सिर्फ देखिए करना क्या है, यहाँ सिंपल आप चीज को समझ लेंगे। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव मतलब कि इंट्रोगेटिव का जो वर्ड हम सेंटेंस जो लिखे थे वो वाला स्ट्रक्चर वहां देखेंगे, हैव प्लस S1 प्लस नॉट प्लस verb 3 और प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेट आ गया, नेगेटिव भी आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर हैव S2 नॉट प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हैज S2 नॉट प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसके हिसाब से यहाँ पे एग्जांपल बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग,
उसी तरह WH होगा और इंट्रोगेटिव रहेगा, तो यहां से पहले नॉट हटा देंगे, नॉट तो हटना ही हटना है, और उसके बाद ठीक पहले WH वर्ड्स ठीक पहले हैव आई मींस व्हाई हैव आई, यहां से ये हटेगा और यहां आके जुड़ जाएगा। इस चीज को समझेंगे, S1 S2 S3। अब यहां से क्या जोड़ देंगे, वाई, WH वर्ड्स जुड़ जाएगा आगे, WH वर्ड्स जुड़ गया। अब देखिए WH इंट्रोगेटिव बन गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बोलेंगे कि WH भी है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि WH वर्ड्स आ गए हैं, यहाँ पर इसको हटाएंगे और इसके ठीक बाद यहाँ पर नॉट जोड़ देंगे, नॉट verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट, verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट, verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर WH वर्ड्स प्लस WH वर्ड्स प्लस WH वर्ड प्लस। अब देखिए कितना आसानी से ये 6 स्ट्रक्चर आपके लिए बन गया। कंफ्यूजन है आप लोगों को? सो सिंपल, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव WH, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करके आसानी से आपके सामने तीनों स्ट्रक्चर्स बना गए। अब आपको इसके आपको कंफ्यूजन है? चलिए यहां तो क्लियर सभी को हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ क्लियर कंसेप्ट के साथ, एग्जांपल के साथ हम लोग इसके बाद जो आपको मैं लिंक भेजूंगा उसके में हम लोग अच्छी तरह से उस चीज को समझ लेंगे। ठीक है, थैंक यू, कनेक्ट टू द नेक्स्ट क्लास।